हेलो गाइस, आज हम अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में आया है। और वो पहला है जून 2017 में। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये CMA इंटर ग्रुप 2 की बुक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और ये वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिस्चार्जेस द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? अब देखो, जिस भी कंपनी में बोर्ड होते हैं, मीन्स सबसे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी बना के वो सारा का सारा काम क्या कर देते हैं? डेलीगेट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दे डिस्चार्जेस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। का मतलब ये नहीं होता कि वो आगे देखेंगे नहीं, या फिर अगर स्ट्रैटेजी कुछ लॉस हुआ तो वो कहेंगे कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता। बट उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और अपने जितनी भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारे एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर दी। तो पहला एडवांटेज तो यही हुआ स्ट्रैटेजी बनाने के बाद कि इट डिस्चार्जेस दी बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इसमें अंदर लिखा भी है, द फर्स्ट रीज़न दैट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट फॉर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज दैट इट डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड वन इज़ इट फोर्सेज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब क्या हुआ कि बोर्ड मेंबर्स ने स्ट्रैटेजी बना दी, उसके बाद अगर आप सोचो कि अगर बोर्ड मेंबर्स भी जो डे टू डे काम है उनमें ही लगे रहेंगे और जो बिग पिक्चर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो देखना चाहते हैं कि वो इतने साल में कहाँ तक होंगे, जो भी उनके बिग प्लान्स है उस पर काम ही ना करे तो फिर कैसे होगा? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है उनको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इट प्रोवाइड अ डिसिप्लिन दैट इनेबल द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट टू एक्चुअली टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम डे टू डे बिजनेस सो दैट दे कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें कहाँ लीड करना है। तो ये सिर्फ पॉसिबल कैसे है? अगर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड वन इज़ इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है कि जब ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो ये बोर्ड मेंबर्स और जो हमारे जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, ये एक फ्रेमवर्क बना देती है। फ्रेमवर्क मीन्स कि एक दायरा बना दिया कि हम इसी में काम करेंगे। सपोज़ एक कोचिंग वाला है, ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि हम 10th को पढ़ाएं, 11th को पढ़ाएंगे, 12th को पढ़ाएंगे, BCom वालों को पढ़ाएंगे। सपोज़ करो कि कोई इंजीनियर की लड़की आई और वो कहती है कि मेरे को पढ़ना है, यहाँ पे आप पढ़ाओगे, तो आप सीधा मना करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिसी में नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क है कि हम किसको क्या काम करना है, हमें क्या नहीं करना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है हमको क्या प्रोवाइड करने में? प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम जो भी हमारे डे टू डे काम होंगे हम उसी के दायरे में करेंगे। जिससे देखो, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द स्टाफ कैन मेक डे टू डे ऑपरेशनल decisions and understand that those decisions are all moving the organization in a single direction only. Second, fourth point is it supports understanding and buy-in. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? इट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। बाय इन स्टैंड्स फॉर प्रॉपर सर्कुलेट। देखो क्या होता है, अब जो बोर्ड मेंबर्स है उन्होंने एक रूल निकाला कि हमको हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉसेस में जा रही है, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं करना, हम कॉस्ट कटिंग करेंगे। अब कॉस्ट कटिंग में कैसे? उन्होंने कहा कि जितनी भी जो कॉफ़ी मशीन्स हैं उसको बंद करनी पड़ेगी कॉस्ट कटिंग के लिए। सपोज़ करो कि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है उसने डिस्कस नहीं किया या फिर सर्कुलेट नहीं किया, मीन्स कम्युनिकेट नहीं किया अपने एम्प्लॉयज़ से, और सीधा अगले दिन उन्होंने वो मशीन हटा दी। तो उस टाइम मोस्टली यही होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बोलेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बट वहीं पे अगर यहाँ पे जो ये हमारी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे, उनको सब कुछ अपना बताएं कि हमारा लॉसेस में हम जा रहे हैं, तो हम बंद नहीं करना चाहते, हमारा ये एक हमने ये सोचा है कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो आपको ये सब थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी सपोर्ट करते हैं। बट ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन दे विल बाय इन। बाय इन स्टैंड्स फॉर प्रॉपर सर्कुलेट और प्रॉपर कम्युनिकेट। So allowing the board and staff participation in the strategic discussion
enables them to better understand the direction, why the direction was chosen, and the associated benefits. For some people, simply knowing is enough. For many people, to gain their full support, it requires them to understand. तो ये भी एक हमारा एडवांटेज है. नेक्स्ट वन इज़ इट इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. अब सपोज करो कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है, बट कितना हमारा अब अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो ये उसमें हेल्प करेगा. सो अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर ऑफ सक्सेस. नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें HR डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है. सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं तो, और HR डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो एज एन एक डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं देखेगा, वो एज एन होल ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव रखेगा कि अगर कोई और एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है. तो वो उसमें कुछ इंटर रिलेशन निकालेगा, क्योंकि उसको एज एन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है. सो इट प्रोवाइड an organizational perspective stands for addressing operational issues, rarely looks at the whole organization. अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी तो किसी डिपार्टमेंट में, तो वो एज इन उस इश्यूज़ को इतना बड़ा करके नहीं देखेगा. एंड इट interrelatedness of its varying components. Strategic management takes an organizational perspective and looks at all the components and the interrelationship between those components in order to develop a strategy. और उसी बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करेगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली हमको इसकी जो हेडिंग्स हैं वो अच्छे से याद रखनी है. अगर आपने इस थोड़ा भी समझा होगा तो हम खुद भी उसके अंदर का लिख सकते हैं, बट हेडिंग बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे. फर्स्ट वन इज़ इट डिस्चार्जेस द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड, इट फोर्सेज एंड objective assessment. Third, it provides a framework for decision making. Fourth, supports understanding and buy-in. Fifth, enables measurement progress. And last one is provides an organizational perspective. Thank you. I hope you like the video, and please follow my channel, and I will be uploading more videos related to strategic management in upcoming videos. Thank you. Bye.